हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। जितने भी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट से, उनके लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है जर्नल, एक होता है साइंटिफिक। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। F.W. टेलर, जिनका पूरा नाम फेडरिक विल्सन टेलर है, टेलर is also known as father of scientific management. In 1930, F.W. Taylor published a book, Principle of Scientific Management, to show a new way towards modern management. The main objectives of scientific management are, scientific management के main objectives आपके क्या क्या थे? Increasing efficiency in production, production जो है उसको increase करना efficiency को, फिर है आपका lowering cost and raising profits, cost को low करना और जो आपका profit है उसको क्या है raise करना। थर्ड है आपका मेकिंग इट पॉसिबल टू इंक्रीज पे फॉर वर्कर्स थ्रू हायर प्रोडक्टिविटी। जितना ज्यादा हायर प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा जो हमारे लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी जो पे है उसको भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके टेलर के प्रिंसिपल देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंटिफिक साइंस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। रूल ऑफ थंब इज काउंटेड एज ट्रेडिशनल अप्रोच। जो आपका रूल ऑफ थंब है ये जो है हमारा क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू टेलर, ईच जॉब शुड बी परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द साइंटिफिक अप्रोच, एज देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू टेलर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा अप्रोच होता है, एक ऐसा बेस्ट मेथड होता है जो कि आपको आपकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करता है। और दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। Selecting one best method for activities can result in saving time, efforts, money and resources. तो ये जो बेस्ट मेथड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमको इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक बेस्ट मेथड को फाइंड करना पड़ेगा जो कि हमारा टाइम भी सेव करे, एफर्ट भी सेव करे, मनी और रिसोर्सेज को भी क्या है सेव करे। जरूरी नहीं है कि जो एक बेस्ट मेथड बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहा है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करे। इसलिए हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक बेस्ट मेथड को पहले स्टडी करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका हार्मोनी रादर देन डिस्कॉर्ड इन ग्रुप एक्शन। द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड वर्क इन हार्मोनी विद म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। वर्कर्स शुड नॉट फील डिससेटिस्फाइड विद देयर टाइम एंड एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है उन सबको साथ में एक हार्मोनी की तरह काम करना पड़ेगा विद म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एक साथ एक दूसरे को कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको भी डिससेटिस्फैक्शन फील ना हो उनके टाइम और एफर्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। ये प्रिंसिपल हमारा बोलता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। फॉर दिस, मैनेजमेंट शुड एंटरटेन एंड रिवॉर्ड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉय एंड फॉलो एट द सेम टाइम। इसके लिए जो क्या है, मैनेजमेंट को एम्प्लॉय के सजेशंस के लिए उसको रिवॉर्ड करना पड़ेगा और उसको फॉलो भी करना पड़ेगा एट द सेम टाइम। वर्कर्स शुड ऑल्सो कॉपरेट विद द मैनेजमेंट, डिसिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स टू द मैनेजमेंट। और जो वर्कर्स हैं उनको भी क्या है, मैनेजमेंट के साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए और कोई भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं रखनी चाहिए और उस डिमांड के लिए उनको स्ट्राइक्स वगैरह पे ये सब नहीं जाना चाहिए। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड देन असाइंड वर्क एज पर देयर स्पेशलाइजेशन। ये प्रिंसिपल हमारा बोलता है कि ईच पर्सन जिसको भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको क्या है, हमको उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वर्क दे देना है। इन एनी केस इफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड देन इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देम। अगर किसी भी केस में वर्कर को हमको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है तो हमको उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। एज एफिशिएंट एम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस मोर देन एंड अर्न मोर, दिस वुड बी इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी फॉर बोथ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा बोलता है कि जितना ज्यादा एफिशिएंट, अपनी एफिशिएंसी से ज्यादा जितना ज्यादा वर्कर काम करेगा वो उसके लिए भी फायदेमंद होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फायदेमंद होगा, बिकॉज वी आर एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। सो ये थे आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।